Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Hope so you are all member are doing well. 30 अगस्त एकेडमिक एक्सपीरियंस विद आंसर। आज के टेस्ट में आए हुए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और उनके आंसर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरी जितनी भी स्टूडेंट गई हैं टेस्ट पे, तो ये एक गुड न्यूज़ है कि उनके भी टेस्ट क्लियर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, ये एक एक्चुअल गाइडेंस है जो मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेती हैं तो इंशाल्लाह मेरी गारंटी होती है कि आप लोग जो है वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। और सेकंड थिंग ये कि ये जो मेरी वीडियो होती है ना यूट्यूब पे जब अपलोड होती हैं, तो अपलोड होने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि ये ब्लर ना हो। लेकिन ये जो स्टार्टिंग में कभी कभी ब्लर हो जाती है या मे बी के लास्ट पे हो जाएगी, तो फिर वो जस्ट सेकंड या जस्ट मतलब कि 20 सेकंड के लिए होती होगी ना, उसके बाद ये सेट हो जाती है। मैं खुद कल बार बार अपनी वीडियो को मतलब कि अगेन अगेन मैंने चेक किया। तो एक बार मैंने वीडियो डिलीट किया, उसके बाद दोबारा मैंने अपलोड किया, तो दोबारा मैंने उसको चेक किया, तो मतलब कि पहले थोड़े से उसके मतलब कि 15-20 सेकंड वो ब्लर रही है, उसके बाद वो ठीक हो गई है, ठीक है। तो पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसको अपलोड करता था, उसके बाद मैंने एक रिकॉर्डर अच्छा सा डाउनलोड किया, उसके ज़रिए मैं अपलोड करता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये इम्प्रूवमेंट देखी है कि वीडियो जो है वो मतलब कि सही से नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो मतलब कि बिल्कुल सही, जैसे अभी मैं मतलब कि ओपन की हुई है, मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, वैसे ही नज़र आ रही होती है। तो देखें, वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि काइंडली आप लोगों को मज़ीद हेल्प मिल जाए, कुछ और बातें सीखने को मिल जाए, कुछ और एमसीक्यू सीखने को मिल जाए। तो वीडियो को लाजमी देखा करें, अपने फ्रेंड वगैरह को भी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अगर आपकी वजह से किसी का फ़ायदा होता है तो ये आपको सारी ज़िंदगी उस चीज़ का सवाब जो है वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, तो काइंडली इस पे आप अमल लाजमी कीजिएगा सब। तो अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना है तो ये मेरा नंबर भी आपको शो हो रहा है, इस पर मैसेज करके आप जो है ऐड हो सकती हैं, मैं फिर आपको ऐड कर दूँगा। तो चलते हैं आप अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है कि विच ऑर्गेनली इज़ नोन एज अ सोशल बैग। तो ये लफ्ज़ है सोशल, सोशल मतलब कि थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है लाइसोसोम। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 2 है। अच्छा देखें, आप लोग जो है ना वो काफ़ी कमेंट्स में ये चीज़ें पूछ रही होती हैं, आंसर जो है वो ज़्यादातर बता रही होता है। मे बी के आंसर इनके हो सकता है कि एकेडमिक है, कोई ना कोई गलती हो जाती होगी, तो जस्ट आंसर नंबर और उसका जस्ट आंसर बताया करें, ठीक है। अगर आपको किसी एमसीक्यूज़ का लगता है कि इसका आंसर जो है ये नहीं बन रहा, कोई और आपको ठीक लग रहा होता है, तो आप उसका जस्ट एमसीक्यूज़ नंबर और उसके बाद उसका आंसर बता दिया करें जस्ट। अच्छा, एमसीक्यूज़ नंबर 2 है कि विच एंजाइम वर्क इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक पीएच। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है ट्रिप्सिन। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल गिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पैराबेंजी कोनिन। तो इसका राइट आंसर है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 4 है कि इन पीरियोडिक टेबल टॉप टू बॉटम इंक्रीज व्हाट। तो इसका राइट आंसर है एटॉमिक साइज इंक्रीज। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 5 है कि विटामिन दैट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है कि पी के ए वैल्यू ऑफ फिनोल। तो इसकी वैल्यू जो है वो 9.8 है। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है कि विच आर्टिकल यूज बिफोर ओशंस, समंदर को कहते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश है, विच आर्टिकल यूज बिफोर ओशंस द नेम, ठीक है। यहाँ पे इसका जो मतलब है और ब्लैंक है उसमें दा आएगा, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 8 है कि डायमेंशन ऑफ फोर्स MLT-2। ये फिजिक्स का एमसीक्यूज़ है, यूनिट्स का है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 9 है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ रिएक्टिव ड्यू टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो कार्बोक्सिल वो ग्रुप, हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप, और ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप एमसीक्यूज़ ये दोनों आए हुए हैं और आपने जस्ट पहला क्लिक किया तो फिर भी आंसर आपका ठीक होगा, क्योंकि ये दोनों ठीक है ना, तो इसलिए। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 10 है कि प्रेगनेंसी इज़ मेंटेन इन विच हार्मोन। प्रेगनेंसी जो होती है उसको कौन से हार्मोन मेंटेन करते हैं, तो वो जो है वो प्रोगेस्टेरोन जो होते हैं वो उसको मतलब के मेंटेन करते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 11 है कि जूल पर कॉलम इज़ यूनिट ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस। इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज़ नंबर 12 है कि विच कैटलिस्ट इज़ यूज इन रिएक्शन ऑफ ए अल्कोहल विद HCl। तो ZnCl2 इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 13 है कि विच आइसोटोप इज़ यूज टू ट्रीट द कैंसर। तो कैबलेट 60, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 14 है कि जनरल फार्मूला ऑफ लिपिड।
तो लिपिड का जनरल फार्मूला है CH3CH2NCOOH, इसका राइट आंसर है। उसके बाद MCQ नंबर 15 है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए पॉलीसाइक्राइड, तो इसका राइट आंसर है इनसॉल्युबल इन वाटर, स्वीटनेस, ये दोनों हो सकती हैं, तो बोथ, ठीक है, तो बोथ इसका राइट आंसर है। अब अगर आप इन दोनों में से कोई एक लगाते हैं ठीक, लेकिन मे भी कि ये गलत हो जाए क्योंकि ये कंप्यूटर है और वो तो जस्ट जो उन्होंने वहाँ पे जो क्राइटेरिया सेलेक्ट किया होगा तो उसमें तो बोथ होगा ना, तो बोथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 16 है कि होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ईमानदारी बहुत बड़ी दौलत है। विच टाइप ऑफ ए सेंटेंस, तो ये जो है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद MCQ नंबर 17 है कि अल्फा चेन ऑफ ए होमोग्लोबिन कंटेन हाउ मैनी अमाइनो एसिड, तो हाउ मैनी अमाइनो एसिड, इसका राइट आंसर है 141। उसके बाद MCQ नंबर 18 है कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ए अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इसका राइट आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड। MCQ नंबर 19 है कि फिनोल रिएक्ट विद एकीटाइल क्लोराइड फ्रॉम, तो फिनोल एकीटाइड, इसका राइट आंसर है। उसके बाद MCQ नंबर 20 है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड, तो इसका राइट आंसर है sp2। उसके बाद MCQ नंबर 21 है कि कैटलिस्ट ऑफ ए अल्कोहल ऑक्सीडेशन, तो KMNO4, इसका राइट आंसर है। उसके बाद MCQ नंबर 22 है कि 1 फ्राड इज इक्वल टू 1 कॉलम पर वोल्ट, इसका राइट आंसर है। उसके बाद MCQ नंबर 23 है कि नैनो फ्राड इज इक्वल टू 10⁻⁹। अच्छा देखिए, ये जो फिजिक्स के कुछ MCQs आ रहे हैं ना, तो फिजिक्स तो सेम होती है ना, चाहे GDP का आप टेस्ट, अभी GDP की वैकेंसी आई हुई तो उसमें आप अप्लाई करती हैं तो GDP में भी यही फिजिक्स होती है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाली, और ये AFNS में भी यही होती है, ठीक है, तो इसलिए आप उसको यूटिलाइज़ कर सकती हैं। बाकी इंग्लिश की जो मैंने आप लोगों को फाइल दी हुई है ना 1000 MCQs वाली, तो उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकती हैं GDP के लिए, GDP के जो इंग्लिश का थर्ड टेस्ट होगा, थर्ड टेस्ट। उसके बाद MCQs नंबर है कि MCQs नंबर 25 है कि अल्काइल हैलाइड और डेरिवेटिव ऑफ, तो इसका राइट आंसर है अल्केन। MCQs नंबर 25 है कि विच टाइप गिव बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो 2,4 हाइब्रिडाइजेशन DNP, ठीक है, इसका राइट आंसर है। उसके बाद MCQ नंबर 26 है कि एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, तो परसेंटेज यील्ड, इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 27 है कि सिनोनिम ऑफ प्रोक्सिलिटी, तो क्लोजनेस, इसका जो है वो सिनोनिम बनेगा। MCQ नंबर 28 है कि फार्मूला ऑफ ए सेमी कार्बिजाइड्स, तो इसका जो फार्मूला है वो CH5N3O और OCNH2, ये फार्मूला लिखा हुआ है, पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 29 है कि फ्रैक्टोज एंड ग्लूकोज नहीं ग्लाइकोसीज ग्लाइकोसी आर मेड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ, तो इसका राइट आंसर है सोर्स सुक्रोज, इसका राइट आंसर है, सॉरी, सुक्रोज। उसके बाद MCQ नंबर 30 है कि नॉट फंक्शन ऑफ ए टेस्टिस्टेरोन, उसका राइट आंसर है रेगुलेटिंग एग्स, इसका राइट आंसर है। तो बेस्ट ऑफ लक कैंडिडेट। और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं कि जो मतलब कि आप लोगों को लगता है ना केमिस्ट्री है, फिजिक्स है या बायोलॉजी है तो ये भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये टेस्ट में नहीं आ सकते, तो ये गलती नहीं क्या करें, ठीक है। सम टाइम वही MCQs आते हैं आपके टेस्ट में जो इंपॉर्टेंट आपको नहीं लग रहे होते, लेकिन टेस्ट में वही आए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये गलती ना क्या करें, उनको भी लाजमी क्या करें जो आपको लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस देखें इनमें, जहाँ जहाँ से जिस जिस टॉपिक से MCQs आ रहे हैं उसको, और उसके आगे वाले उसको पीछे वाले सबको करना है, ठीक है। तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। बेस्ट ऑफ लक।